नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनीत। मैं हूं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आप देख रहे हैं इन्वेस्ट विद विनीत। यहां हम डिस्कस करते हैं फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक्स जो राइट वैल्यूएशन पर बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। आज हम बात करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में। आईआरसीटीसी इंडियन रेलवेज का ऑथोराइज्ड डिजिटल टिकटिंग और हॉस्पिटलिटी आर्म है। ये एक गवर्नमेंट बैक्ड मोनोपोली है जो इंडिया के 1.4 बिलियन पैसेंजर्स सर्व करता है। कंपनी के पास चार पावरफुल रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं। केटरिंग, जहां से 47% रेवेन्यू आता है। इंटरनेट टिकटिंग, जहां से 30% रेवेन्यू आता है। टूरिज्म, जहां से 16% रेवेन्यू आता है। और रेल नीर, जहां से 7% रेवेन्यू आता है। आईआरसीटीसी एक ऐसी कंपनी है जो इंडिया के मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, राइजिंग मिडिल क्लास, ट्रेवल डिमांड और गवर्नमेंट पुश फॉर मोनेटाइजिंग रेलवे, इन सब का डायरेक्ट बेनिफिशियरी है। ये स्टॉक डिफेंसिव प्लस ग्रोथ दोनों क्वालिटीज को पोजेस करता है। अभी हम इसका टेक्निकल एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से इसके लेवल्स के ऊपर देखते हैं। उसके बाद हम इसके फंडामेंटल्स देखेंगे। करंटली स्टॉक हमारा अभी ट्रेड कर रहा है 637 के प्राइस के ऊपर। यहाँ पे स्टॉक अभी काफी करेक्ट हो चुका है अपने ऑल टाइम हाई से। लगभग 50% के आसपास यहाँ पे स्टॉक करेक्ट हो चुका है अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो। ये देखिए, 43% स्टॉक करेक्ट हो चुका है। एंड स्टिल अभी मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस बन रखी है बिकॉज यूएस टैरिफ की वजह से थोड़े से मार्केट के सेंटिमेंट्स अभी के टाइम पे नेगेटिव है। अभी यहाँ से हमें करंट लेवल से, ये हमारे हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो ये लेवल्स हमारे सपोर्ट जोन है। बट स्टिल ये सपोर्ट हमारा ब्रेक हो सकता है जिस हिसाब से अभी करंटली मार्केट में जो नेगेटिविटी बन रखी है। यहाँ से ये फर्दर 10 to 12% और करेक्ट हो सकता है। इट मीन 550 तक स्टॉक जा सकता है, गिर सकता है। सो अभी हम करंटली अगर बात करें बाइंग लेवल्स की तो वो क्या होंगे हमारे, वो 330 से लेके, सॉरी 630 से लेके 640 के बीच में हमारे करंट बाइंग प्राइस होगी। और मीडियम टर्म के अंदर जो इन्वेस्टर्स इसके अंदर रहना चाहते हैं और सेल करना चाहते हैं इसे, वो 810 तक इसे होल्ड कर सकते हैं। मैं करंट प्राइस से लेके चलता हूँ इसे। और 810 तक अगर आप इसके अंदर रहते हैं तो ये लगभग आपका 27% रिटर्न हो गया है। सेकेंड थिंग, अगर आप इसे थोड़ा लॉन्ग टर्म के अंदर होल्ड करें और थोड़ा लंबा यहाँ पे स्टे करें, देन आप कहाँ तक रह सकते हैं। करंट प्राइस से आप इसे फिर 920 के लेवल तक इसे होल्ड कर सकते हैं जो कि आपका 44% रिटर्न हो गया है। अब अगर इसमें हम बात करते हैं करेक्शन आता है 10% का या 12% का, तो हम इसमें सेकंड बाइंग कहाँ करें, एवरेजिंग ट्रेड। तो एवरेजिंग ट्रेड के अंदर आप बाइंग जो करोगे वो करोगे 550 से 560 के लेवल के ऊपर। इन लेवल्स पे जब आप बाइंग करोगे तो आपका जो टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट सेम रहेगा 810 का, सेकंड टारगेट 920 का सेम रहेगा। अब जब हम एवरेजिंग टारगेट लेंगे तो उसके अंदर हमारा रिटर्न जो परसेंटेज है वो और इम्प्रूव हो जाएगा और बेटर हो जाएगा। बाकी अगर स्टॉक अगर अभी नीचे जाता है तो आपको घबराने की रिक्वायरमेंट नहीं है और पैनिक में आके इस स्टॉक को सेल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म रिकमेंडेशन की तरह ट्रीट करें और इसे लॉन्ग टर्म के अंदर आपको होल्ड करना है। लॉन्ग टर्म का मतलब है ये स्टॉक आपके कम से कम 1 से 2 साल तक पोर्टफोलियो में रहेगा और ये अपने रिटर्न्स जो है उस वक्त डिलीवर कर देगा। अब मैं इसके फंडामेंटल्स की बात करूं तो जो आईआरसीटीसी है वो लगभग अभी 51,000 करोड़ के मार्केट कैप के ऊपर है। इसका स्टॉक का पीई है 38। 38 अगर आपको देखने में थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा बट स्टिल 38 पीई इसका हिस्टोरिकली लो पी है। हम जैसे यहाँ पे डिस्कस करते हैं पी रेशियो के ऊपर, तो अगर हम इसका हिस्टोरिक पी देखेंगे तो उसके अंदर 30 हमें अभी लोएस्ट एवर पी के ऊपर मिल रहा है। इसके अलावा कंपनी का आरओसी जो है सबसे बेहतरीन है, 49% है अभी करंट के अंदर। पिछले 5 सालों से भी काफ़ी इम्प्रूव्ड है इसका आरओसी। आरओसी का मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। करंट प्राइस जो है 638 637 के आसपास चल रहा है ये। करंट नेट प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की जो है हाईएस्ट एवर है। और करंट में अगर डेट अगर देखें कंपनी के ऊपर जो कि ना के बराबर है, 78 करोड़ का डेट है और करंट प्रॉफिटेबिलिटी जो है 1371 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी है। हम आते हैं इसके क्वार्टरली प्रॉफिट्स के ऊपर। क्वार्टरली जो इसकी टॉप लाइन है सेल्स, उसके अंदर आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली ग्रोथ दिखेगी हमें। साथ में इसके नेट प्रॉफिट के अंदर भी सेम ग्रोथ हमें रिफ्लेक्ट हो रही है। यहाँ पे फंडामेंटली हम देखें तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है उसमें कोई कमी नहीं है। बिजनेस मॉडल एक मोनोपोली बिजनेस है। सेकंड थिंग, बिजनेस के अंदर भी कुछ ऐसा स्ट्रगल्स हमें दिख नहीं रहे कि भाई कंपनी हमें करेक्ट होना चाहिए। सेकंड थिंग ये है कि बिजनेस मॉडल स्ट्रांग है, मोट है और ना कि इसके ऊपर डेट है, मतलब डेट लेवल्स भी इसके एकदम जीरो के बराबर है।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जब से ये कंपनी का हमारे पास डेटा है तब से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमेशा हर साल इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर और बढ़ते हुए हैं। सबसे ज़्यादा इनका प्रॉफिटेबल जो सेगमेंट है वो ऑनलाइन टिकटिंग वाला सेगमेंट है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल। एंड जैसे जैसे इंडिया के अंदर टूरिज्म बढ़ेगा, ठीक है, लोग बाग और ज़्यादा ट्रैवल करेंगे, ये चीज़ और बढ़ेगी, इनकी नेट प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ेगी। और इन्होंने जो इनके अंदर लगभग 2022 के अंदर इनका पीक आया था प्राइसिंग का, और उसके बाद से उस लेवल को इन्होंने कभी वापस ब्रेक नहीं किया है। ये इनका 2021-22 के आसपास इन्होंने पीक बनाया था 1277 का, तब वैल्यूएशंस एकदम पीक कर चुकी थी। मतलब जो इनके फ्यूचर जो प्रोस्पेक्ट्स थे, उसके रिटर्न्स उस वक्त जो इन्वेस्टर्स थे जो वहाँ पे इन्होंने इन्वेस्ट किया, तो एकदम वो पीक पे फंस चुके हैं। बट अभी हम इसके अंदर पीक के ऊपर इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा आप स्मार्ट बने, और मैं आपको इसमें एक शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दिखाता हूँ, वहां से आप समझ पाएंगे। देखिए, प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो इंटैक्ट है पिछले 3 सालों के अंदर, जैसे हम देखेंगे। पर यहाँ पे आपको एक चीज दिखेगी चेंज, कि पब्लिक का होल्डिंग रिड्यूस हो गया। लगभग आप देखिए 6% पब्लिक का होल्डिंग रिड्यूस हो गया है, और डीआईआईज एंड एफआईआईज ने इसके अंदर अपनी पोजीशन से इंप्रूव करी है। यहाँ पे डीआईआईज एंड एफआईआईज जा रहे हैं, स्टॉक नीचे गिर रहा है बट स्टिल वो जा रहे हैं, एंड प्रमोटर भी अपना स्टेक नहीं बेच रहा है। तो आप एज ए पब्लिक और रिटेल इन्वेस्टर, आप इस स्टॉक के अंदर पैनिक करके इसे सेल ना करें। स्टॉक काफी अच्छा है, फंडामेंटली बहुत अच्छा है, स्ट्रांग है, और थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, इस स्टॉक के अंदर भी आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। और इसमें रिटर्न्स का मैंने बताया आपको 27% से लेके 45% तक का आपके पास प्रॉफिट का चांसेस है, जो कि अगर आप 2 साल के अगर फ्रेमवर्क में भी ले रहे हैं तो एक अच्छा रिटर्न माना जाएगा। और अगर 27% आप एक साल में निकाल रहे हैं तो वो भी एक अच्छा रिटर्न माना जाएगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे क्वालिटी कंटेंट की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कमेंट में बताइए आप क्या सोचते हैं स्टॉक के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टॉक एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्ट, स्टे स्मार्ट। जय हिंद।